हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आईपीएल युवा खिलाड़ियों को अपना जौहर दिखाने का मौका देता है और हर साल आप देखते हैं कुछ युवा और उभरते हुए खिलाड़ी आकर के आईपीएल में परफॉर्म करते हैं, अपना नाम कमाते हैं और आगे फिर इंडियन टीम के लिए अपना दावा मजबूत करते हैं। बट उसमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहते हैं जो आपके लिए वन सीजन वंडर बन के रह जाते हैं। पिछले साल जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा था आईपीएल 2022 में, या पिछले कुछ सीजन से जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा था, वो इस साल किस तरह का प्रदर्शन करने वाले हैं। और स्पेशली वो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर जो अब तक टीम इंडिया में सेलेक्ट नहीं हुए हैं या इंडिया खेलने का मौका जिनको नहीं मिला है, उनकी बात हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि ये खिलाड़ी आगे चल के आपको इंडियन टीम में खेलते हुए नजर आएंगे और शायद इंडियन टीम के लिए टी20 क्रिकेट में जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करते हुए नजर आएंगे। तो टॉप 10 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं और एक खिलाड़ी आप भी जरूर पिक करिए जो आपके लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होने वाला है आईपीएल 2023 में। आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारी लिस्ट में सबसे पहले खिलाड़ी हैं यूपी से आने वाले और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले रिंकू सिंह। ये खिलाड़ी केकेआर के साथ बहुत वक्त से एसोसिएटेड है, लेकिन डोमेस्टिक में पिछले 2 साल में इनका प्रदर्शन जिस तरह का रहा है, लास्ट ईयर केकेआर के लिए जो भी इनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली उसमें इन्होंने अपने टैलेंट को शोकेस किया। कुछ मैचेस में इनकी तरफ से जो धुआंधार पारियां खेली गई, शायद कुछ मैचेस में मैच फिनिश नहीं कर पाए, जिता नहीं पाए, लेकिन हारी हुई सिचुएशन से मैच को वहां तक लेके गए जहां तक टीम जीत सकती थी। तो कुछ ऐसा प्रदर्शन उनका आईपीएल में रहा, लेकिन डोमेस्टिक में, रणजी ट्रॉफी में, सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन उनकी तरफ से देखने को मिला है। तो इस खिलाड़ी पर नजर रहेगी और वजह यह भी है कि मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट इंडियन टीम में, चाहे ओडीआई क्रिकेट की बात हो या टी20 क्रिकेट की बात हो, स्पेशलिस्ट फॉर पर्टिकुलर नंबर्स प्लेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज आप ज़्यादातर प्लेयर देखते हैं जो आपके टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, आप उनको जब इंडिया के लिए खिलाते हैं तो कोई 3 नंबर खेल रहा होता है, तो कोई 4 नंबर, तो कोई मिडिल ऑर्डर। सो स्पेसिफिक प्लेयर जो उन नंबर्स पर बेहतर करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके प्रदर्शन पर नज़र रहेगी। और इस बार इनका रोल भी केकेआर के लिए बड़ा होगा क्योंकि टीम की फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हुई है इस बार। श्रेयस अय्यर का ना होना भी इंडियन प्लेयर्स के लिए वो अपॉर्चुनिटी और बढ़ाएगा, जिसमें उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, ज़्यादा मौके होंगे परफॉर्म करने के और अपना टैलेंट शोकेस करने के। उसके बाद अगले प्लेयर की बात की जाए और नंबर 9 पर इस लिस्ट में मैं रखूंगा सरफराज खान को। इस खिलाड़ी की चर्चा पिछले 1 साल में बहुत हुई है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म किया है, पिछले 3 साल के रणजी ट्रॉफी के बड़े परफॉर्मर और 80 से ज़्यादा के एवरेज से रन बनाने वाले टेस्ट टीम में इनका सिलेक्शन जब नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा फैंस को निराशा भी हुई थी। आईपीएल की अगर बात करें तो आईपीएल में ये बहुत वक्त से खेल रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब आरसीबी की टीम ने इनको रिटेन किया था, लेकिन अब तक आईपीएल में जो उनका प्रदर्शन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। आईपीएल में डिफरेंट टीमों से खेले हैं, अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, कुछ एक आधा ग्लिम्पसेस को अगर छोड़ दें तो कंसिस्टेंट और रेगुलर परफॉर्मेंसेस इनसे देखने को नहीं मिली हैं। लेकिन अब शायद अपने क्रिकेट में ये वहां पहुंच रहे हैं जहां पर ये बहुत मैच्योर्ड हो गए हैं, क्रिकेट को बेटर अंडरस्टैंड करने लग गए हैं और शायद टी20 क्रिकेट को भी बेटर अंडरस्टैंड करने लग गए हैं। और इस साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम में इनको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जो हो सकती है विकेट कीपिंग की, और पहली बार होगा जब इनकी जगह को लेकर के सर्टेनिटी होगी कि ये 11 में खेलेंगे ही खेलेंगे। तो ये एक और पॉइंट है जो इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और शायद इनसे फिर आपको कंसिस्टेंट और रेगुलर परफॉर्मेंसेस देखने को मिले। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस खिलाड़ी पर भी जरूर नजर रहेगी। उसके बाद नंबर 8 पर बात करें तो पंजाब की टीम को एक बड़ा झटका लग चुका है जॉनी ब्रेस्टो का कि जॉनी ब्रेस्टो अवेलेबल नहीं होंगे तो ऐसे में पंजाब के लिए ओपन कौन करेगा। तो प्रभसिमरन सिंह एक नाम याद आता है जो पिछले कई सालों से पंजाब की
टीम के साथ एसोसिएटेड हैं और इनको जब स्काउट किया गया था तो शायद मुंबई इंडियंस वो टीम थी जिसने इनको स्काउट किया था और उसके बाद इनको आईपीएल में खेलने का मौका जो मिला वो पंजाब की तरफ से ही पहले मिला। डोमेस्टिक में काफ़ी वक्त से ये खेल रहे हैं और झलकियां ये दिखाते रहे हैं। और इस साल डोमेस्टिक की बात करें, रणजी ट्रॉफी का पहला मैच इन्होंने 200 बनाया। उसके अलावा अगर आप देखें कुछ डोमेस्टिक में जो मैचेस और इन्होंने खेले, सैयद मुश्ताक अली की बात हो, विजय हजारे ट्रॉफी की बात हो, तो वहाँ हर जगह इस साल इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। विस्फोटक बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, पावर पैक शॉट लगाते हैं, दिखने में छोटे हैं लेकिन पावर बहुत ज़्यादा इनके शॉट्स में होती है और विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी साथ में लेके आते हैं। तो बहुत यूटिलिटी प्लेयर हो सकते हैं पंजाब के लिए एज अ ओपनिंग बैट्समैन भी और साथ में विकेट कीपिंग का रोल जो ये प्ले कर सकते हैं। सो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और की प्लेयर हो सकते हैं। इस साल इनको खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेंगी जो अभी एज ऑफ नाउ सिनारियो लग रहा है, और जब मिलेंगी तो कैसा प्रदर्शन इनका रहेगा। अगर अच्छा प्रदर्शन ये करते हैं तो फिर इनकी भी चर्चा जरूर चल निकलेगी क्योंकि खिलाड़ी ये भी बहुत कमाल का है। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल के लिए ये सीजन ब्रेक थ्रू सीजन रहा है, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, विजय हजारे ट्रॉफी हो, रणजी ट्रॉफी हो, ईरानी कप हो। ईरानी कप में 200 रन की पारी खेलने के बाद इनके भी इंडिया सिलेक्शन की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन शायद उसमें मैंने उस वक्त भी कहा था कि थोड़ा जल्दी है। आईपीएल में अगर देखें पिछले 2-3 सीजन में परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन अब धीरे धीरे करके और मैच्योर हो गए हैं, स्टेप बाय स्टेप क्रिकेट ऊपर जा रही है। तो ये सीजन उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आईपीएल में अब तक पारियां, कुछ ग्लिम्पसेस, छोटी पारियां, अटैकिंग पारियां, कैमियोज खेलते रहे थे, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है बड़ी बड़ी पारियां खेलने का। और सीजन अगर इनके लिए 400, 500, 600 रन का सीजन इनके लिए जाता है क्योंकि ओपनर है, अपॉर्चुनिटी पूरी मिलेगी, उस तरह का सीजन अगर इनके लिए इस बार जाता है तो वो राजस्थान रॉयल्स की टीम को भी बेनिफिट करेगा, इनको भी करेगा और कंटेंडर आगे के लिए जरूर बनेंगे और चर्चा इनके नाम की भी फिर और ज्यादा आईपीएल के बाद होगी। तो इस खिलाड़ी पर भी नजर जरूर बनी रहेगी यशस्वी जायसवाल की बात करें। उसके बाद बात करें अगले खिलाड़ी की, पंजाब से आने वाले जितेश शर्मा की। और रोल स्पेसिफिक प्लेयर्स की बात करें तो इनको इस बार टीम इंडिया में होम सीजन में सेलेक्ट किया गया था T20 क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन 11 में जगह नहीं बन पाई। अभी भी ये रेकनिंग में रहेंगे और इनकी जो काबिलियत है छक्के लगाने की वो बहुत कम बल्लेबाजों के पास आप देखते हैं कि आते ही बॉल बंद से बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत हो, मैचेस फिनिश कर सकते हो, क्योंकि 6 नंबर 7 नंबर ये बड़े स्पेसिफिक रोल हैं और बहुत कम खिलाड़ी इनको खेल सकते हैं। तो इस तरह के खिलाड़ी आपको बहुत कम दिखते हैं कि जो आते ही बड़े शॉट लगा सकते हो, आपके लिए मैचेस फिनिश कर सकते हो, एट बिल छक्के मारने की काबिलियत जिन खिलाड़ियों में हो, तो उनमें से एक है जितेश शर्मा। और इंडियन टीम को इस वक्त फिनिशर की जरूरत सबसे ज्यादा है। चाहे आप T20 क्रिकेट में देखें, चाहे वनडे क्रिकेट में देखें, तो आपकी टीम डाउन द ऑर्डर जो बैटिंग है, लास्ट के 4 ओवर इन T20 क्रिकेट फिनिश करने की बात जहां तक होती है, तो वहां पर अगर आपके पास ऊपर से कोई सेट बैट्समैन नहीं है तो उस दिन आप फिर गेम को बेहतर ढंग से फिनिश नहीं कर पाते। तो उस रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से जितेश शर्मा जो है बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं। उसके बाद एक और खिलाड़ी की बात करें, पंजाब से ही आते हैं लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लाडले हैं और बहुत वक्त से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ एसोसिएटेड हैं और बड़ी रिस्पांसिबिलिटी उनको इस टीम में मिलती है। अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूं, एज अ ओपनिंग बैट्समैन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने उनको अपॉर्चुनिटी दी। अंडर 19 डेज से ही इनके अंदर जो टैलेंट था वो इन्होंने दिखाया था, क्योंकि उस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 में इन्होंने कुछ बहुत जबरदस्त पारियां खेली थी। उसके बाद दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम का हिस्सा भी रहे। उसके अलावा अगर आप बात करें डोमेस्टिक में इनका प्रदर्शन पिछले कुछ वक्त से काफी बेहतर होता जा रहा है और स्पेशली एक साल में जो गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट आया है, विकेट्स निकालने लग गए हैं। डोमेस्टिक में इस बार इन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की और बेहतर विकेट्स निकाले हैं। सो हैदराबाद की टीम को एक तो बैलेंस देंगे अपनी गेंदबाजी से, क्योंकि हैदराबाद की टीम में बल्लेबाजी में डेप्थ बहुत है और एडिशनल ऑप्शन जो स्पिन गेंदबाजी का मिलेगा तो वो एक चीज होगी। और दूसरी, पिछले साल इन्होंने कुछ पारियां खेली थी, ठीक ठाक रन्स बनाए थे। अब वही इनके लिए क्या ये ब्रेक थ्रू सीजन होगा जहां पर ये 400-500 रन बना सकते हैं
और अपना नाम बड़ा कर सकते हैं एज ए ओपनिंग, क्योंकि इस तरह के यूटिलिटी प्लेयर जो टॉप 4 में बल्लेबाजी कर सकते हो और गेंदबाजी में भी बेहतर ढंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इंडियन टीम को जरूरत बहुत है इस तरह के खिलाड़ी की कि टॉप 4 में बल्लेबाजी कर सकता हो और साथ में गेंदबाजी बेहतर ढंग से कर सकता हो। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। अगले खिलाड़ी की बात करें तो बी साई सुदर्शन, पिछले साल गुजरात के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इनको मिली क्योंकि शुरू से मौके नहीं मिले थे, बाद में जाकर के इनको मौके मिले और उस वक्त तक इनको कोई जानता नहीं था। तमिलनाडु प्रीमियर लीग से इनका नाम बना था और वहीं से इनको आईपीएल में पिक किया गया था। उससे पहले ये कोई खास क्रिकेट तमिलनाडु के लिए डोमेस्टिक में खेले नहीं थे, लेकिन पिछले 1 साल में तमिलनाडु के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मौका इनको मिला, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे सैयद मुश्ताक अली हो, चाहे विजय हजारे हो, तीनों जगह इस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया और बड़े बड़े रन्स बनाए हैं। इस बार उस प्रदर्शन के बाद इनसे उम्मीदें गुजरात के फैंस की भी बढ़ेंगी और शायद इंडियन क्रिकेट फैंस की भी बढ़ेंगी। जो प्रदर्शन इन्होंने पिछले साल गुजरात के लिए किया था, पिछले 1 साल में तमिलनाडु के लिए किया, उस प्रदर्शन को ये दोहराएं और लंबे रन्स बनाएं, क्योंकि युवा खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर नजर आते हैं, जैसा इन्होंने तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंट परफॉर्म करके दिखाया है। टेक्निकली भी काफी बेहतर नजर आए हैं। तो इस बार इनके लिए भी ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इस बार के आईपीएल सीजन में उनके बल्ले से कितने रन्स निकलते हैं और कितनी इंपॉर्टेंट पारियां ये अपनी टीम गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो इस खिलाड़ी को मैजिशियन कह सकते हैं, क्योंकि हारी हुई सिचुएशन से मैच कैसे जीते जाते हैं इससे बेहतर शायद पिछले 2-3 साल में किसी और ने नहीं दिखाया। मैं बात कर रहा हूं राहुल तेवतिया की। राजस्थान रॉयल्स के लिए जब खेल रहे थे तब भी इन्होंने कॉटरल के खिलाफ जिस तरह से 5 छक्के लगा करके मैच जिताया था, तो लोगों को लगा था कि शायद ये एक तुक्का था, लेकिन वो तुक्का नहीं था, क्योंकि उस चीज को उन्होंने बार बार रिपीट किया। उसके बाद एक गेम में उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ भी कुछ इसी तरह का मैच जिताया था। उसके बाद टीम उनकी बदल गई, गुजरात की टीम में चले गए और गुजरात की टीम में भी उन्होंने कुछ 2-3 मैचेस इसी तरह से फिनिश करके दिखाए। तो जब कोई खिलाड़ी एक अनबिलीवेबल काम को कई बार करने लग जाए तो आप उसको अब तुक्का नहीं कहेंगे, उसमें कंसिस्टेंसी आ गई है और लगातार करने लग गए। क्योंकि देखिए ये जो रोल है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप 10 में से 5-6 बार भी उस काम को कर देते हैं और गेम्स इस तरह की सिचुएशन से फिनिश कर देते हैं तो मैं कहूंगा कि आप सक्सेसफुल प्लेयर हैं। और राहुल तेवतिया उस पर्टिकुलर रोल में काफी सक्सेसफुल प्लेयर रहे हैं। इंडिया के लिए अगर बात करें तो 6 नंबर 7 नंबर पर बल्लेबाजी करना, साथ में लेग स्पिन का ऑप्शन देना। लेग स्पिन आप कह सकते हैं कि लग्जरी है टी20 क्रिकेट में, हमेशा आपके लिए विकेट टेकर होते हैं। आप इनको डोमेस्टिक टीम के लिए अपनी जो खेलते हुए देखते हैं वहां पर लेग स्पिन गेंदबाजी से भी विकेट लेते हैं और टीम को गेंद से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सम टाइम मेन स्पिनर विकेट नहीं ले पाते, राहुल तेवतिया विकेट लेके जाते हैं। तो बहुत वर्सेटाइल और यूटिलिटी प्लेयर, टी20 क्रिकेट में मल्टी स्किल्ड प्लेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो उस तरह के प्लेयर राहुल तेवतिया, क्या एक बार फिर से उसी तरह का सीजन इनका जाएगा जो पिछले 2-3 साल में जाता रहा है? अगर जाता है तो सेलेक्टर्स को जरूर पुश करेंगे कि मुझे टीम इंडिया में सेलेक्ट किया जाए, मैं वो पर्टिकुलर रोल प्ले कर सकता हूं जो टीम इंडिया को जरूरत है। उसके बाद नंबर 2 पर प्लेयर की बात की जाए तो रियान पराग। पिछले 1 साल में इस खिलाड़ी ने अपने गेम पर जितना काम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हिटिंग एबिलिटी की बात होती थी और हिटिंग एबिलिटी जो डेवलप की है इस खिलाड़ी ने, शॉट मेकिंग एबिलिटी जो डेवलप की है, नेचुरल थी इनके पास, बट उसकी रेंज को बेहतर करना, उस काम को इस खिलाड़ी ने करके दिखाया है। इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 175 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की। रणजी ट्रॉफी में बात की जाए, कुछ कैमियोज इन्होंने खेले, सेंचुरीज में शायद अपनी पारियों को कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन जिस अंदाज में खेल रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो सेंचुरीज लगाई और 120-25 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने वनडे क्रिकेट में रन बनाए हैं। वो सारी चीजें एक तरफ, अब इनकी गेंदबाजी पर आइए, क्योंकि गेंदबाजी में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है वो शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। गेंदबाजी में विकेट टेकर बन गए हैं। आप इनको टी20 क्रिकेट में भी विकेट लेते हुए देख रहे थे, इनको विजय हजारे में भी विकेट लेते हुए देख रहे थे, और मेन और इंपॉर्टेंट लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में अगर आप विकेट लेना सीख जाते हैं, कैसे लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि आपको विकेट निकालने की कला जो है
वो आप सीखने लग गए हैं। इंपॉर्टेंट होगा इस बार कि ये आईपीएल में किस तरह से प्रदर्शन इनका रहता है, स्पेशली गेंदबाजी में किस तरह से प्रदर्शन रहता है, और वही जो पर्टिकुलर रोल जो राहुल तेवतिया के बारे में बात हो रही है कि जो फिनिशर का रोल है वो अगर ये प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी रेंज काफी बढ़ाई है शॉट मेकिंग की अगर बात की जाए, और साथ में फिटनेस पर भी काम किया। उसके बाद नंबर 1 की बात करें, और नंबर 1 पर मैंने रखा है तिलक वर्मा को। पिछले साल 400 से ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी। जब इनको मुंबई इंडियंस की टीम ने सेलेक्ट किया था तो उस वक्त तक लोगों को अंदाजा नहीं था कि तिलक वर्मा कौन है। हालांकि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2020 का था वहां पर इंडिया के लिए खेले थे और ठीक ठाक प्रदर्शन इनका देखने को मिला था। सो बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है, जो हाइट, इनकी रीच जो बेसिकली बल्लेबाजी में जो इनके पास है वो बहुत कमाल की है। स्पिन बहुत बेहतर खेलते हैं, फास्ट बॉलर को भी बेहतर खेलते हैं। सो ओवरऑल एक वर्सेटाइल बैट्समैन है जो इंडियन टीम को मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, और गेम बहुत अच्छा चलाते हैं। आप गेम चलाने की बात करते हैं क्योंकि दोनों तरह से गेम इनको खेलना आता है। बड़े शॉट्स लगाने हो तो वो भी लगा सकते हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हो वो भी लगा सकते हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो एलिगेंट वैसे ही दिखते हैं अगर बात की जाए तो। 400 रन का सीजन इनका पिछला गया था। अब ये वाला सीजन क्या उससे बड़ा उसको बना पाएंगे, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि पहला सीजन आसान होता है कंपैरेटिवली दूसरे सीजन के। दूसरा सीजन सामने वाले गेंदबाज और टीमें भी आपको असेस करके आती हैं, और जब आप दूसरे सीजन में रन बनाते हैं उनकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो ये दूसरे सीजन में इनका प्रदर्शन किस तरह का रहेगा उस पर नजरें जरूर रहेंगी। तो दोस्तों ये थे ओवरऑल वो 10 प्लेयर जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होने वाले हैं मेरे लिए टॉप अनकैप्ड इंडियन प्लेयर की लिस्ट में अगर बात की जाए। तो आपके लिए इनमें से कौन सा एक प्लेयर है जिस पर आपकी नजरें रहेंगी, जिसको आप इस बार के आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखना चाहते हैं? तो दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो। आपको पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।